अब जैसे कहते जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा, हमने एक दूसरे का सिर कर रखे, उसने न्यू कर दिया, उसने उसे कर दिया है, जो करने वाला उसका कितना नामो निशान नहीं। अब दास बताएगा ये कौन कर रहा है सारा खेल। तंदे ही से पासा डारी और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, श्री कृष्ण तो खेल रहे वहां पर, और भगवान पहुंचे श्री कृष्ण रूप बना के, उसी गुरु का रूप बना करके वो परमात्मा ही उस पूर्व जन्म की साधना से भी वही लाभ देता है, और वर्तमान की सत साधक को भी वही परमात्मा उसी गुरु के रूप में आके लाभ देता है। अब यहाँ आपके थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे कुछ भक्त हैं जो राधा स्वामी पंथ में गए या दूसरे पंथों में, या वैसे कोई अपने मनमुखी भक्ति करते हैं, कोई गुरु जैसा वैसा उन्हें बना रखे, तो उनको भी लाभ होते हैं, लेकिन देता वही भगवान है, उनके पूर्व जन्म के, आगे चार्जर नहीं है उनका। तो 2-4 लाभ उनको हुए हैं वो पूर्व जन्म के भी उसी परमात्मा ने उनके गुरु के रूप में दिए। परमात्मा कबीर जी ये चाहते थे, काल तो ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जाए, जैसे पूरा चीन हो गया, और परमात्मा ये चाहते हैं कि इस बिचली पीढ़ी के इस प्राइम टाइम में जो सबको पार करने का और पूरे कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज देने का, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताने का और सारे सतमंत्र देने का यूँ समय है। परमात्मा चाहते हैं कि कलयुग के इस समय तक इनमें आस्था बनी रहे, चाहिए किसी न पूजे जा, और लाभ होना है उनको उनके पूर्व ही पुण्य से। तो इसलिए उन्हीं के गुरु के रूप में आकर परमात्मा उनको राहत देते हैं उनके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों से। वो चाहते हैं कि भक्ति बनी रहे। अब ये सब सारा अध्यात्म ज्ञान उन्होंने इसीलिए दिया है कि ये बात उन कभी समझ में आओगे जो वहाँ फंस रहे हैं, उन्हें छोड़ कर भाग आएंगे यहाँ पर। इसी का नाम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान इसी को कहते हैं। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर सूक्ष्म रूप, और परमात्मा पीछे खड़े हो गए और ऐसे आशीर्वाद कर दिया। कहते हैं पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, वो खूब जोर ला के खींच रहा है दुशासन को, सोचे कर दो इसने नंगी। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीसा। द्रौप सुता को दिन ने लीर, अंधे को कोपिन दी थे बढ़ गए अंत पारे। कहते हैं द्रौपदी को कोपिन दई रे बढ़ गए अंत पारे। तो खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीसा। द्रौप सुता को चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अब दुशासन साड़ी खींच खींच के इतना योद्धा था, कहते हैं 10,000 हाथियों की ताकत दुशासन के अंदर। जैसे आजकल तो हॉर्स पावर से गिनते हैं, उसमें एलिफेंट पावर गिनी जाती थी, इतना ताकतवर। और द्रौपदी कमल के फूल जैसी, परमात्मा की शरण में सत भक्ति, वो मालिक की पूर्व जन्म की साधक थी, इस जन्म की अभी तक उसको मदद मिल रही थी, लेकिन नहीं समझ में आती इन प्राणियों के। तो फिर परमात्मा ने वो अनंत बढ़ा दिया, दुशासन पसीनम पसीना हो गया, इतना तगड़ा योद्धा। तो फिर कहा था, तो फिर बताया परमात्मा ने आकर के कि द्रौप सुता को दिन ने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। अब वो तो बात आई गई हुई, दुशासन थक के बैठ गया कि भाई कोई पता नहीं के जादू कर दिया इसने, तो ये जादू कहने लग जाते हैं फिर जब कर्महीन इंसान। फिर द्रौपदी अपने घर चली गई, बात वहाँ खत्म हुई। अब कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण जी से द्रौपदी ने कहा है भगवान, मैंने सब कुछ, सब जब मेरे सारे संसारिक सहारे खत्म हो गए थे, मेरे पति भी मदद करने योग्य नहीं रहे थे, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जी ने भी मेरी मदद नहीं करी, और ये मेरी ऐसी समस्या आ गई थी, भगवान आपको याद किया, आपने मेरी लाज रखी। हे परमात्मा, मेरे कौन से कर्म का फल था? अब कृष्ण जी को तो याद भी कोई ना, उस पता भी नहीं था वहाँ की हो रहा उसकी गेल घटना। पुणात्मा यहाँ समझना चाहिए आपने कि वो कहानी करने वाला कौन था। तब द्रौपदी ने बताया ऐसे ऐसे हो गया था, सब ने बताया कि द्रौपदी बड़े कमाल किया आपने, तो गुरु का नाम लिया जाता है, करता भगवान ये। पांडवों का गुरु भी श्री कृष्ण जी थे।
तो श्री श्री कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि पुण्य कर्मी प्राणी हैं और परमात्म पद प्राप्त है इनको। 3 लोक के प्रधान हैं, एक विभागीय मंत्री हैं, इनमें इतनी दिव्य दृष्टि होती है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि हो द्रौपदी, आपने जब आप कंवारी थी अपने पिता के घर पे एक बार स्नान करने गई थी, तो एक अंधे महात्मा की कोपीन बह गई थी जल में, और आपने अपनी साड़ी पाड़ के और उसको कोपीन दी थी। उस एक छोटे से कपड़े का वो फल है तुझे, जिस कारण से भगवान ने तेरी साड़ी बढ़ा दी। अब द्रौपदी उस बात को याद करती है, हे भगवान, हे परमात्मा, एक लीर यानी एक छोटे से टुकड़े के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस्व देती वार। जब मुझे पहले पता होता ऐसा महापुरुष है तो उस पर फिदा हो जाते, पता नहीं नाम लेते, उसे ज्ञान लेते हैं और कुर्बान हो जाते। मैं सर्वस्व देती वार, मुझे नहीं मालूम था वो इतने महापुरुष थे। एक छोटे से कपड़े के दान करने से आज मुझे इतना लाभ मिला। तो पुण्यात्माओं, आज आपको वो स्थान प्राप्त है, थोड़े से दान का असंख्यों गुणा मिलेगा, और थोड़ी सी भक्ति का आपको असंख्य गुणी भक्ति डिपॉजिट होगी। जैसे आपको सतनाम दिया जाता है, ये ओरिजिनल मंत्र जो प्रथम मंत्र के, इनकी बहुत कीमत है। श्वास का जो मंत्र है, एक बार जो सतनाम और सारनाम आपको दिया जाता है, एक बार श्वास वो श्वास से सिमरण करने का इतना लाभ है, इतनी कीमत है, इतनी वैल्यू है इसकी, कि जैसे एक तखड़ी के तराजू में पृथ्वी लोक पूरा, यानी एक राजा थोड़े से टुकड़े का प्रधान होता है, और वो कितना वैल्यूएबल का लगता है, हमें कितना महान लगता है। कहते पूरी पृथ्वी का राज एक पलड़े में, और पाताल लोक का, स्वर्ग लोक का जो कीमत एक तराजू के पलड़े में, और एक तरफ सतनाम की एक कीमत। कहते हैं वो पलड़ा फिर भी भारी रहे, वो तीनों वाला ऊपर न उठ जाएगा, इतनी कीमत है। कहते हैं सतनाम पालड़ा रंगोरी हो, और 3 लोग 14 लोग चढ़ावे। 3 लोग तो पासंग बताए हैं, ये तो वैसे रख देते हैं पासंग, और 14 लोग चढ़ावे। ओए होए, जैसे ये 3 लोकों से अन्य और 14 लोक हैं, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ऊपर के जो पर बना रखे इन्होंने ब्रह्मलोक के अंदर कई पोर्शन है, ये सारे लोक मिला के, धर्मराज का लोक, ब्रह्म का लोक जो 3-4 पोर्शन उसके अंदर है, ये सारे एक तरफ चढ़ा दे एक पालड़े में। और ये 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में प्राणी हैं जिनके प्रधान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इन 3 लोकों पर इनकी प्रभुता है। आगे ऊपर ब्रह्मलोक एक अलग से संसार बसा हुआ है, वहाँ पर ये काल कंट्रोल करता है। ऐसे ही 3 रूप बना के वो ऊपर रहता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो ये अलग से बताएंगे, विषय आज कुछ दूसरा है। तो कहने का भाव, जैसे पासिंग किसे कहते हैं, जैसे पहले पुराने समय में ताखड़ी हुआ करती तराजू, उसके बीच में एक डंडा होता था, 2 तखड़ी ऐसे बांध दिए जाते पलड़े रस्सियों से, तो उसमें कुछ एरर हो जाती थी, पासिंग बोला करते कि इसमें पासिंग है। उसको सेट करने के लिए जो सामान तोलना होता, जैसे हम दास का जन्म किसान घर में हुआ, तो जैसे गेहूँ तोलने आता सेठ लाला जी दुकानदार बिजनेसमैन, तो क्या करता था, घर वाले कहते थे भाई पासिंग देखा इसमें एररलेस तो नहीं है ना, तो उसमें कोई डिफेक्ट होता था, गेहूं की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल देते थे, वो एररलेस हो जाती थी पलड़ी, वो तखड़े बैलेंस बन जाती थी, उसको पासिंग कहा करते थे। पासिंग डाल दे और उस साइड में बट्टे धर के, और दूसरी तरफ सैकड़ों मन उस ताखड़ी से गेहूँ तोल ले जाते थे। वो सौदा न्यारा था, वो पासिंग के थे, एक मुट्ठी गेहूँ थे। तो ये क्या बताया है कि सतनाम पालड़ रंगोरी हो, सतनाम का श्वास उश्वास का जो सिमरण है, ये 2 अक्षर का है। मैं सतनाम कोड वर्ड में बोल रहा हूँ, वैसे लिखे सही हैं ये 2 मंत्र, ओम एक तत्, पालड़ रंगोरी हो, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंगोरी हो,
और तो ना तुलय तुलाया राम रंग हरिया। तो एक सिमरन की इतनी कीमत आपको मिल रही है और आप कितने कंगाल हो चुके और आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से। जिस भक्ति से परिपूर्ण आप सतलोक से आए थे, उतने ही परिपूर्ण होकर के इस भक्ति धन से तुम वहाँ जा सकते हो। उसके लिए आपको ये वास्तविक मंत्र दिए गए हैं, आप आजीवन जपते रहोगे तब जा कर के वो बैलेंस आपका बनेगा। और फिर परमात्मा ऐसे सतभक्ति करने वाले और मर्यादा में रहने वाले भक्त की भक्ति भी थोड़ी बहुत अगर कोई कम रहेगी तो अपने ग्रेस मार्ग से उनको पार करेगा। ये गारंटीड बात समझ लेना।